हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम आपके साथ डेली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। जो गुप्त शासक थे उनके द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उनको क्या बोला जाता था, क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके ए रूपक, बी कारसापण, सी दीनार या डी पण। तो फ्रेंड्स, उनको कहा जाता था आपका रूपक। रूपक कहा जाता था चांदी के सिक्कों को। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। अपना आपका क्वेश्चन नंबर 2। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जो विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी झांसी, सी चित्तौड़गढ़ या डी सीकरी। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़। जो विजय स्तंभ है वो आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो एलोरा के कैलाश मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया है? ऑप्शन आपके ए गोविंद तृतीय, बी कृष्ण प्रथम ने, सी कृष्ण द्वितीय ने या डी गोविंद तृतीय ने। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम ने। जो एलोरा के कैलाश मंदिर है उनका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? यानी कि मंगोलों का आक्रमण सबसे ज्यादा किसके शासन काल में हुआ? ऑप्शन आपके ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी फिरोज तुगलक। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जो महमूद गजनबी था उसका भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था जो वो किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन आपके ए तोमर, बी प्रतिहार, सी सोलंकी या डी जाट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जाट। वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा किसकी रचना है? ऑप्शन है ए बर्नी, बी गुलबदन बेगम, सी अमीर खुसरो या डी इसामी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? जो विजयनगर राज्य था उसका पहला राजवंश कौन सा था? ऑप्शन आपके ए होयसल, बी संगमा, सी सालुक या डी तुलुक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संगमा। जो संगमा राजवंश था वो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके ए रामदास, बी तुकाराम, सी एकनाथ या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रामदास। जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन आपके ए प्लासी का युद्ध, बी कालीकोटा का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध या डी हल्दी घाटी का युद्ध। साथ ही यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वहां से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? यानी कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो उनको कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आपके ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए या डी ग्रेट ब्रिटेन। तो साथ ही यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। जो समवर्ती सूची का विषय है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो आपको बताना है कौन सा अधिकार है वो। ऑप्शन आपके ए मूलभूत अधिकार,
बी विधिक अधिकार, या सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा कौन सी समिति ने करी थी? ऑप्शन है ए तारापुर समिति, बी राधा कृष्णन समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति, या डी स्वर्ण सिंह समिति। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति। जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? ऑप्शन आपका ए बलराम जाखड़, बी जीवी मावलंकर, सी सरदार हुकुम सिंह, या डी के एस हेगड़े। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर। जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे वो उनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? जो रबड़ उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? ऑप्शन आपके ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया, या डी भारत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। जो रबड़ का उत्पादन होता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थाईलैंड देश में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, या डी योजना मंत्री। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चेरा पूंजी स्थित है, यानी कि जो चेरा पूंजी है जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका ए नागा पहाड़ियों में, बी गारो पहाड़ियों में, सी खासो पहाड़ियों में, या डी निकिर पहाड़ियों में। साथ ही यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खासी पहाड़ियों में। जो खासी की पहाड़ियां हैं वहाँ चेरा पूंजी स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से राज्य में है? ऑप्शन आपका ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, या डी तेलंगाना। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केरल। जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी कि इनमें से आपको बताना है कौन सा नृत्य जो है वो महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है ए बिहू नृत्य, बी घूमर नृत्य, सी लावड़ी नृत्य, या डी भांगड़ा नृत्य। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लावड़ी नृत्य। जो लावड़ी नृत्य है वो महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? यानी कि जाकिर हुसैन थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन है ए सितार, बी वायलिन, सी शहनाई, या डी तबला। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तबला। जो जाकिर हुसैन थे वो आपका तबला वादक थे, तबला बजाते थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है कर्मा जो पर्व है वो कौन से राज्य से संबंध रखता है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, या डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, आप कमेंट में बताएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।